नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। श्रावण में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती। विवेकानंद यूथ अवार्ड के लिए 30 तक होगा आवेदन। वृक्षारोपण को लेकर चल रहा है जन आंदोलन। शादी के 7वें दिन बाद प्रेमी के साथ फरार हो गई विवाहिता और प्रेमी संग फरार छात्रा ने रचा ली मंदिर में शादी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने श्रावण महीने में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा और प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को प्रमुख शिव मंदिरों में जलाभिषेक हेतु अत्यधिक संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर विभिन्न मंदिरों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल को तैनात करने के लिए ड्यूटी लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने नामित कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निर्देशित दिया है कि वे DPRO, EO, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत तथा अधीक्षण अभियंता विद्युत एवं अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता PWD के पदाधिकारी, CMO, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अपर मुख्य अधीक्षक सहित तमाम पदाधिकारियों को अलग अलग मंदिरों में तैनात करने के लिए जिम्मेदारी सुपुर्द कर दे। जिला युवा कल्याण अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि विवेकानंद यूथ अवार्ड 2024-25 को लेकर विकास खंड, जनपद और राज्य स्तर के लिए राष्ट्रीय और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं का चयन अवार्ड हेतु किया जाना है। युवा जो 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच हैं, इनको प्रेरित करने के लिए जिससे वे राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और युवाओं को प्रोत्साहित कर समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करने के उद्देश्य से इन्हें सम्मानित किया जाना है। इसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि 30 अगस्त 2024 तक इसमें हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए चलाए जा रहे वृक्षारोपण जन आंदोलन 2024 में जनपद वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं, स्वयं सेवी संगठनों, व्यापारिक संगठनों, NCC, NSS और विद्यालय, कॉलेजों सहित विभिन्न संगठनों और संस्थाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक पेड़ माँ के नाम अभियान और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के आह्वान पर उत्साह पूर्वक वृक्षारोपण किया। जनपद में आज विविध वृक्षारोपण कार्यक्रमों में 32,81,740 पौधों का रोपण किया गया है। जनपद में कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ छोटी गंडक नदी की तलहटी में स्थित बैकुंठ धाम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। यहाँ सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक रामपुर कारखाना सुरेंद्र चौरसिया, नोडल अधिकारी अजय कुमार शुक्ला, जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, CDO प्रत्युष पांडे, CMO डॉक्टर राजेश झा, DFO जगदीश R ने वृक्षारोपण किया। इसके बाद गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चे और युवा पौधों से दोस्ती करें परंतु ख्याल रखें, वृक्ष बनकर यही पौधे उनका ख्याल रखेंगे। पेड़ पर्यावरण के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान किया है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और एक एक पौधा जरूर लगाएं। शादी के 7वें दिन एक नवविवाहिता अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही जानकारी मिला तो ससुराल पक्ष में हड़कंप मच गया। परिजनों ने नवविवाहिता पर नगदी और जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। सास ने बहू के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रामपुर कारखाना क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी एक युवक की शादी 12 जुलाई को बरहज थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी और शादी के 6वें दिन विवाहिता ने पति से पेट दर्द होने का बहाना कर दवा लाने को कहा। पति जब दवा लेने चला गया तो विवाहिता ने मायके से एक युवक को बुलाया और मोटरसाइकिल से उसके साथ फरार हो गई। इधर खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की BA द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा भी प्रेमी के साथ घर से फरार होकर मंदिर में शादी रचा ली है।
बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले वह घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी। देर शाम को मोबाइल फोन पर परिजनों से बात करते हुए बोली कि आप लोग परेशान मत होना, मैंने शादी रचा ली है। इसके बाद फोन कट गया। उधर छात्रा की मां ने थाने में तहरीर दी है। छात्रा के प्रेम प्रसंग से उसके घर वाले अनजान थे। बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय युवती अपने गांव क्षेत्र के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग कर रही थी। परिजन इससे अनजान थे और अब यह छात्रा घर वालों को बिना बताए फरार हो गई और शादी कर लेने की बात फोन पर जैसे ही बोली है तो परिजन स्तब्ध हैं। पुलिस को तहरीर देकर इस मामले में सहायता की गुहार लगा रहे हैं। सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया में उपलब्ध कुल 790 टैबलेट्स के वितरण का शुभारंभ किया गया। साथ ही संस्थान परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। कुल 790 टैबलेट्स में से लगभग 550 टैबलेट शाम तक वितरित किया गया है। शेष टैबलेट वितरण 2 कार्य दिवस में पूरा किया जाएगा। विधायक के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया और टैबलेट के सही उपयोग और उसके फायदों के बारे में भी सुझाव दिया गया और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी अवगत कराते हुए प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहित कर शुभकामनाएं दी गयी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नए विधिक अधिनियम के बारे में जनमानस को साक्षर किया गया। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा, लिंग निर्धारण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर विशेष ध्यान देने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। सचिव ने कहा कि महिलाओं से संबंधित हितों के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख, सुरक्षा, विकास, उपचार तथा समाज से मिलाने हेतु उनको प्रोत्साहित करें। मेडिकल कॉलेज में थूक की ग्रंथि यानी सबमैंडिबुलर ग्लैंड से एक स्टोन को ऑपरेशन कर निकाल दिया गया। स्टोन करीब 1 सेंटीमीटर का बताया जा रहा है। ऑपरेशन करीब 45 मिनट तक चला। महिला काफी दिनों से पीड़ित थी। भोजन करने पर दर्द और जबड़े में सूजन से परेशान थी। ऑपरेशन के बाद मरीज को राहत मिली है। निजी अस्पताल में इस ऑपरेशन पर 25 से 30 हजार रुपए का खर्च आता, परंतु यहाँ मेडिकल कॉलेज में इस मरीज का ऑपरेशन किया गया और सफलतापूर्वक किया गया है, जिसको लेकर अब मरीज काफी स्वस्थ बताया जा रहा है। साथ में नगर की सूरतें बिगड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि नगर के दर्जन भर से अधिक सड़कें ऐसी हैं जो चलने लायक नहीं है। इन पर चलना राहगीरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बारिश के चलते टूटी सड़कों पर भरी हुई मिट्टी भी निकलकर बह रही है, जिसके चलते कठिनाई बढ़ गई है। नगरपालिका परिषद में खुले में मांस की बिक्री को लेकर अभी तक भूमि चिन्हित नहीं हो सकी है। सदर विधायक ने इस मामले में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मांस की दुकानों को आबादी से दूर शिफ्ट करने को कहा था। अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम भी जगह तलाशने में जुटी हुई है। विधायक ने तत्कालीन एसडीएम, सीओ, सहायक आयुक्त और खाद्य सुरक्षा तथा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी की 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है और यह टीम अब जगह को चिन्हित करने के लिए काम कर रही है, परंतु अब तक जगह को चिन्हित नहीं किया गया है। एक सप्ताह से लगातार घट रहे सरयू नदी के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। नदी के इस अप्रत्याशित परिवर्तन से तटवर्ती क्षेत्र के लोग काफी डरे सहमे हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल के तरफ से बैराज में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण शुक्रवार को दोपहर के बाद फिर से नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता को पति ने पहले मार पीट कर घर से निकाल दिया, अब मोबाइल फोन पर गालियां देते हुए छोड़ने की धमकी दे रहा है। विवाहिता का आरोप है कि पति रिश्तेदारियों में भी फोन कर सबको गालियां दे रहा है। इधर 2 बार घर आया और बच्चे को भी ले जाने की धमकी दे रहा है। पुलिस अब युवती के बयान पर मामले की तफ्तीश कर रही है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घोठे पर जा रही युवती से छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 लोगों पर छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। गांव की ही एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी है कि उसकी बेटी घर से घोठा पर जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसको रोककर छेड़खानी की। गलत नियत से उसको जमीन पर पटक कर उसका सलवार फाड़ दिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
विरोध करने पर मारपीट की गई। आरोप है कि बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वह और उसके पति मौके पर पहुंचे तो युवक और उसके परिजनों ने भी मारपीट कर उनको घायल कर दिया। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के घोघड़ा चौराहे पर 6 दिन पूर्व बाइक सवार युवक पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा की बढ़ोतरी करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इसके पहले पुलिस ने गाली गलौज, मारपीट और धमकी का केस दर्ज किया था। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने धारा की बढ़ोतरी करते हुए 3 आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। श्रावण में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती। विवेकानंद यूथ अवार्ड के लिए 30 तक होगा आवेदन। वृक्षारोपण को लेकर चल रहा है जन आंदोलन। शादी के 7वें दिन बाद प्रेमी के साथ फरार हो गई विवाहिता। और प्रेमी संग फरार छात्रा ने रचा ली मंदिर में शादी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।